नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मैं हूँ लक्की राजा। वो तो पता है। 18 तारीख को इलेक्शन है, वोट जरूर कीजिएगा। किसी को भी कीजिए, भूलिएगा मत। आपका चुनाव चिन्ह लड्डू, लड्डू पर वोट जरूर कीजिए। वोट करेंगे। हमारे भविष्य का सीएम भाई लक्की राजा। कैसी आवाज है यहाँ? चल अंदर। हमारे नेताजी की चप्पल चोरी करेगा? देखिए नेताजी, ये चप्पल चुरा करके भाग रहा था। एक नंबर का चोर है ये। नेताजी क्यों जिंदाबाद। ऐसे शराब पी के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? क्या चाहिए तुझे? सीधा 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 खड़ा रह, सीधा। सीधा खड़ा रहे। क्या चाहिए तुझे? नेताजी ये ले। 9 लड्डू, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 9 पैसा, ओनली लड्डू। चलो चल। क्या देख रहा है? जाना। अच्छा मोटर है। चप्पल रख के जाने के लिए बोल। चल। चलता हूँ। हाँ। वोटर लिस्ट चेक कर ले। ठीक है भाई। वोटर लिस्ट में गणपति सर की उम्र नहीं लिखी है। उनकी उम्र क्या है मैडम? उनका क्या, 60 साल के हो गए हैं, आज रिटायर भी हो रहे हैं। गणपति की गाड़ी खड़ी है। हमारे प्यारे मित्रों, हमारे हिंदी मास्टर गणपति सर आज अपनी इस मास्टर की सर्विस से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने अपनी सर्विस में जितनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। गणपति सर के जाने से हम सभी टीचर्स दुखी हैं। इधर हूँ मैं, यहाँ हूँ। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं चला जाऊंगा, आप सबका धन्यवाद। अगली बार माचिस लेकर आऊंगा। ये सब कोई फंक्शन है क्या? फंक्शन है ये? मेरी यही इज्जत है यहाँ। हुआ क्या? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि दूसरों के लिए जीने का कोई फायदा नहीं है। आज के बाद मेरी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जानता है मैं रिटायरमेंट के बाद कैसे जीने वाला हूँ? सुबह उठते के साथ ही लीला के हाथों से खूबसूरत फिल्टर कॉफी, उसके बाद नाश्ते में टेस्टी इडली और साथ में पुदीने की चटनी। हर रोज अलग अलग नाश्ता, हफ्ते में 4 बार मंदिर और 3 दिन सिनेमा। ठीक ऐसे ही एक जवान लड़के की तरह खुश होकर जीवन बिताने वाला हूँ। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ मुझसे मत पूछना, मेहरबानी करके समझ जा। रुक जा। क्या हुआ? क्या बोला तूने? टेस्ट के लिए इडली और पुदीने की चटनी है? हाँ मेरी बीवी कॉल कर रही है। हाँ। स्पीकर में डालता हूँ। हाँ। रिटायर्ड होने के बाद हाँ। मुझे घर में कितनी इज्जत मिलती है जरा ये भी सुन ले। हाँ, डाल डाल डाल। बोलो डार्लिंग। कहाँ है तू? हाँ? बकेट में कपड़े पड़े हैं, माले पर सुखाने के लिए कहा था ना? कहाँ है तू? हाँ, कहाँ चला गया? चल जल्दी कर आ। तुमने कहा था ना कि वो राशन की दुकान देख कर आओ, खुली है कि नहीं, वही देखने आया था। कपड़े सुखाने के बाद तुमको राशन लेने भी तो जाना है। रिटायर हो गया है ना तू? रिटायर हो गया है ना? जवाब दे। रिटायर हो गया है ना तू? अबे मुंह खोल के जवाब दे। हाँ, मैं सर हिलाया था ना मैंने। क्या कहा? सिर हिलाया? फोन पे हाँ बोलना चाहिए, सिर नहीं हिलाते, समझा क्या? सिर हिला रहा है। अब एक काम कर, हाँ? अपना हाथ ले और मुट्ठी बना के अपने सिर पे जोर से मार। चल, उसकी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। चल मार। अरे हो गया। 10 मिनट में घर के अंदर होना चाहिए, वरना आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। देखा ना, रिटायर्ड होने के बाद मेरी क्या इज्जत है। अगर मैं घर लेट गया तो गालियों के साथ बक बक करती रहेगी वो। पता नहीं क्या 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 बातें कहती रहेगी वो। इतने लंबे लंबे नाखून रखती है, अपने लंबे लंबे नाखून से मेरे बदन को खरोच डालेगी वो। हाँ, और ऐसे ही नहीं, इधर 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 पूरे बदन को खरोच देगी वो। कुछ भी नहीं बचेगा बदन पर। गणपति भाई, मेरे साथ जो हुआ है वो तेरे साथ नहीं होना चाहिए। अभी तेरे घर जाते ही तेरी बीवी तुझे एक काम देने वाली है। अगर तुमने वो काम कर दिया ना तो हमेशा वो काम करता रहेगा।
अरे भाई 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 मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। अरे यार सुन अरे तो, तो जाना यहाँ से, चल, मार के मैं देश चला दिमाग खराब कर जाएगा। अब बता भी दे कौन लड़की है यार। ये सिंह ना तेरी नाक में घुसा दूंगा। तू जा यहाँ से। तूने शराब पिया, तू सबको बता देगा। चल भाई तू मेरे पे शक कर रहा है भाई। हम दोनों साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले, यहाँ तक कि साथ में सोए भी है। हमने साथ में फिल्में देखी है। तेरा बाप मुझे भी बेटा बोलता है। ए, सावित्री, क्या हुआ? सुन तो, क्या है ये माँ? कहाँ देख रहा है? क्या कर रही है? कितनी देर से बुला रही हूँ। सावी है क्या? चीनू, खा ले। ओह आइए, आओ सावी, बैठिए ना। क्या लीला, खाना बना लिया क्या? ठीक हो ना हाय बहन? बेटी। हाय। पूरी गोलू आ रहा है ना इसलिए। हाँ। ये अचानक से ट्रांसफर कैसे? अब मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, कब कहाँ ट्रांसफर कर दे मुझे खुद पता नहीं रहता। हाँ, वो भी कॉलेज सही में है। जाकर अभी टीसी लेना भी बाकी है। माँ, ये सब मैं देख लूंगी। आप जिस काम के लिए आई हैं वो कीजिए। 20 रुपया। क्या यार, तूने कब से चाय बेचना शुरू कर दिया? रिटायरमेंट के बाद शुरू किया था। ऐसा क्या? हाँ जी। सुना तूने? ए गणपति, आगे कहाँ जा रहा है? यही तो तेरा घर है। क्या हो गया तुझे? देख गणपति, तेरा जिगरी दोस्त होने के नाते मैं जो झेल रहा हूँ वो सब बता दिया है। ये ले, अपनी इज्जत को बचा कर रखना। फोन आने से पहले अगर मैं घर नहीं गया तो मुझे मार पड़ेगी, कंफर्म है। चल। अगर ये आज गांव जाएंगे तो 17 तारीख को वापस आएंगे। उस दिन आप सब लोग हमारे घर पर जरूर खाने पर आइए। सभापति, उस दिन कहीं मत जाना, मेरे घर पर आना है। सर नमस्ते सर। नमस्ते भैया। आप आ गए। फंक्शन अच्छे से हुआ ना? आपकी तो बहुत तारीफ हुई होगी। लाइए मैं रख देती हूँ। ये बहुत अच्छी क्या हो गया इन्हें? लीला, पानी की गाड़ी आ गई, हंडी लेकर आ। हाँ, आती हूँ। अरे अरे अरे, पानी भर रहा है ना। ये लीजिए, आप जाकर लाइन में पहले खड़े हो जाइए, वरना बहुत भीड़ हो तुम्हें घर जाएगी। के अंदर जाते ही तुम्हें काम देगी। अगर वो काम तुमने कर दिया ना तो समझ लो हमेशा करोगे। सर हम लोग 18 तारीख को गांव जा रहे हैं। 17 तारीख को आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आइए ना। सर 18 तारीख आप को लोग गांव जा रहे हैं, हमें 17 तारीख को आपके घर पर खाने के लिए आना है। और कुछ? क्या माया, ये तो चलते हैं हम। चलिए। ए, चल चल। चलते हैं, बाद में आते हैं। सॉरी माया। वो मुझे भिखारी समझता है क्या? बीवी को लाकर यहाँ तमाशा दिखा रहा है। अरे वो लोग सुन लेंगे तो क्या करती हूँ, बोलिए ना। सुन अरे लेंगे तुम तो क्या चलो मेरी ना, गर्दन उड़ा क्या तुमसे देंगे? जानती नहीं हो? हो गया तो क्या मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? सुनिए, 18 तारीख को वो लोग गांव जा रहे हैं, इसीलिए 17 तारीख को वो लोग खाना खाने के लिए बुला रहे थे। इतने में तो आप आ गए और फिर जो गांव जाएगा उसके घर पे हम लोग खाना खाने जाए, यही बचा है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं 40 आप? साल के बाद रिटायर्ड होकर मैं घर पर आया हूँ और तुम उसके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। आज के बाद जब मैं घर पर लेट आऊंगा तो मेरे सामने खड़े होकर मुझे गंदी गंदी गाली दोगी क्या? अरे रे रे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाथ नीचे 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 करो, नीचे 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 करो, नीचे नीचे नीचे। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे 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 उल्टा करके दिखाओ। ये तुमने नाखून क्यों बढ़ाया हुआ है? मुझे नोचने के लिए क्या? तुम ये जरूर करोगी। अगर मैं ये हंडा लेने नीचे झुकता तो तुम जरूर मुझे नोचने लगती। मंजू, जाकर नेल कटर लेकर आओ। नेल कटर कहाँ है? हैं? मैं रिटायर्ड होकर घर आया तो नेल कटर कहाँ है ये तुम मुझसे पूछोगी क्या? जाओ ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ। लगता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं। तुम बैठो, ऐसे 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 हाथ करके बैठो, बैठो। यहाँ आओ। तेरी माँ की उंगलियों में एक भी नाखून बड़े नहीं रहने चाहिए। सारे नाखून काट दो, पैर का भी काट देना। नहीं, मैं कल कल नाखून काट काटने लूंगी का अच्छा दिन है, यह कैलेंडर में लिखा है क्या? पता नहीं क्या हो गया इन्हें। चुपचाप खड़ा रहे, हिलना बंद कर। अभी मैं रिटायर्ड होके घर आया हूँ। इतनी देर से घर पर क्या चल रहा था तुझे कुछ भी पता नहीं है क्या? मुझे जवाब चाहिए।
क्या? जवाब दे। सवाल करेंगे तब जवाब दूंगा ना। जो मैंने पूछा उसी का जवाब दे तू। जवाब दे। हाँ। इधर क्या देख रही हो? उधर देखो। क्या माँ ये भी? खत्म कर दिया। क्या? अरे इसको खत्म कर दिया क्या रे? कब जा रहे हो? कहाँ? लड़की देखने जाना है क्या? लड़की पहचान वाली होनी चाहिए, माँ को पसंद आनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, टुकड़े टुकड़े। ग्रेजुएट हुए कितने साल हो गए लेकिन तेरी नौकरी का कुछ अता पता ही नहीं। लड़की चाहिए तुझे, लड़की। इधर आ। ए तो रुक, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। सुनो, आज के बाद जो भी मैं बोलूंगा इस घर में वही होगा। मैंने जो कहा याद रखना। आज के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम है, इसे नौकरी पर भेजना। कल से इस टेबल पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज कहां कहां काम है इसका पेपर ही रहना चाहिए, समझे? सभापति, कल से इसमें का एक भी इंटरव्यू छूटना नहीं चाहिए। तू ऐसे खंभे की तरह क्यों खड़ा है? जवाब दे। सवाल पूछोगे तो तभी जवाब दूंगा ना। क्या पूछूं मैं? 32। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता को किसने लिखा है बताओ? इसे लिखने वाले अप्पा राव है या संभा राव है, सुंदर राव, मानिक राम, ये कौन है? पापा, इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। पूछेंगे। इस गणपति के जैसा मास्टर वहां के इंटरव्यू में बैठा रहेगा, वो पूछेगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक जीके की बुक लेकर आता हूं, तब तक तुम ये सब याद करके रखना। ए, पूरा लिखो। रुको। सभापति, जवाब दिए बिना कहाँ जा रहे हो? बोलो, क्या देख रहे हो? जवाब दो। अरे छोड़ो, अरे दीदी, चड्डी निकालता हूँ, रुक। अरे छोड़ो, अरे नहीं। पापा का गुस्सा इस तरह बच्चे पर क्यों उतार रहे हो? अब ये चेहरा क्यों बना लिया? क्या हुआ? सावित्री गांव छोड़कर जा रही है इसलिए उदास हो? देखो, एक बात बताऊं, जब नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी? हाँ? नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी कह रही हूँ। नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। एक मिनट रुको। नौकरी मिलेगी सावित्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी सावित्री मिलेगी। ये लो, पकड़ो। ये लैपटॉप सावित्री मुझसे मांग रही थी, इसे देने के बहाने तुम मुझसे मिलकर आ जाओ। सावी, सावी, मंजू ने ये लैपटॉप तुम्हें देने को बोला है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? पूछो। कल रेलवे स्टेशन पे 11:30 को वेट करना है, ठीक है ना? तुम क्या पूछने वाले हो मुझे पता है। जब नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। उसने उसको ऐसे जवाब दिया जैसे वो खुद उसके ऊपर सोई हो। क्या हुआ सर? लेडीज के सामने आप इस तरह से जोक मार रहे हो? क्यों? आप बच्चों के बीच में क्यों बोल रहे हो? उसके पहले ही 2 बच्चे हैं और ये वापस से प्रेग्नेंट हो गई है। हम लोगों से ज्यादा उसको ही जोक पसंद आएंगे। मेरा काउंटर कैसा था? नेक्स्ट।
सर आपके शर्ट का बटन टूट गया है। बैठ जाओ। फाइल दो। अपना नाम बताओ। सभापति सर। यहाँ तो जी सभापति लिखा है और आप तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं सर, सभापति अपना नाम बता रहा हूँ। सभापति, आपको ये काम क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। मिलेगा, लेकिन क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। क्यों मिलना चाहिए? अरे ये तो इंटरव्यू देते समय शर्मा रहा है। सभापति, आपको ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए? बताइए। नौकरी मिलेगी तभी चाबी मिलेगी सर। कौन सी चाबी? घर की चाबी क्या? चाबी सर। ये चाबी क्या? सर ये चाबी नहीं सर। ये चाबी? सर ये सब नहीं सर, मेरे घर के सामने रहने वाली। आपको नौकरी चाहिए या चाबी चाहिए? नौकरी मिलेगी तभी चाबी मिलेगी, ऐसा मेरी बहन। सभापति, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपको नौकरी चाहिए या फिर आपको चाबी चाहिए? क्या सर, फालतू में उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप? क्यों सर, आप मेरे काम में हमेशा टांग अड़ाते हैं। अगर कोई हिंदी बोलता है तो उससे हिंदी में बात करेंगे तभी तो समझेगा। अगर कोई और भाषा बोलता है तो उसके साथ वैसे बोलना चाहिए। अगर ये हकलाता है तो मुझे भी हकलाना ही पड़ेगा। क्यों सभापति, तुम हकलाते हो तो तुम्हारे साथ हकला के ही बोलना पड़ेगा ना। क्या सर, आप तो इसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी देर से आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप ही लोग इंटरव्यू दे सर। आप उससे किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये क्या बात हुई सर? पहले आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे और अब उस बेचारे के पीछे पड़ गए। मैंने सही गलत किया? सही कहा आपने। तो सही लगा मुझे, तो सही किया। अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे उसकी भाषा में उसे समझाऊंगा तो उसे समझ आएगा ना। चाबी नहीं चाहिए क्या?